हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को और क्या बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, तो उसको और क्या बोलते हैं भाई ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी मशीन। जिससे क्या पता चलता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इससे हार्ट का, ठीक है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग इससे पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग इससे पता कर सकते हैं ईसीजी से। ठीक है, तो क्या पता कर सकते हैं हम लोग इससे? देखो, ईसीजी से क्या पता कर सकते हैं हम लोग? एक ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ बनेगा इससे। ठीक है, एक ग्राफ बनता है किसका? हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ठीक है, सो क्या पता कर सकते हैं हम लोग ईसीजी मशीन से? हम लोग ये आइडेंटिफाई, ये पता कर सकते हैं कि हम लोग का हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख सकते हैं। ठीक, एक ग्राफ के हेल्प से क्या कर सकते हैं? एक ग्राफ के हेल्प से, एक ग्राफ के थ्रू, एक ग्राफ में क्या बनता है हम लोग का? उसमें हम लोग का हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आता है, और उस ग्राफ क्या बोलते हैं? उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो आखिर में जो ग्राफ बनेगा, ठीक, उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ग्राफ में और ग्राम में। भाई ग्राफ का मतलब है कि आपका मशीन है, ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या है कि आपका मशीन है, और ग्राम का मतलब है कि ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, जो ग्राफ से हमको पता चलेगा, ठीक है, जिस ग्राफ से हमको ये पता चलेगा कि आपका हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे है बोल के। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं? जिससे हम लोग हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक क्या है? ये क्या है भाई? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है हार्ट में, उसका क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट। हार्ट में जो भी क्या होता है भाई? जो हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसका क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो हार्ट में जो भी क्या होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसका क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो जो ग्राफ बनता है, ठीक है, जो ग्राफ बनता है इसको क्या बोलते हैं? जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब वो ग्राफ का नाम है। ठीक है, जिस ग्राफ में हमको ये पता चलता है, ठीक है, हार्ट का हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जिस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं उस ग्राफ को बोलते क्या है? जिस ग्राफ से हम लोग, ठीक, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता कर सकते हैं उस ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो समझ गए ना कि आखिर में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है क्या है भाई? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपने मशीन तो देखा होगा यार, देखो ऐसी होता है मशीन, ऐसी मशीन होता है, ठीक है, पैनल जैसे होता है, ठीक है, जो आपको हॉस्पिटल में, टीवी सीरियल्स, मूवी में, किसी चीज़ में आपने बिल्कुल देखा होगा, जिस पर ऐसे आता है। देखा, अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं, देखो यही मशीन को बोलते हैं, यही मशीन का बोलते हैं ईसीजी। ठीक, यही मशीन क्या होता है? ईसीजी होता है। यहाँ पर लीड्स, यहाँ से तार आते हैं। ठीक है, यही मशीन को क्या बोलते हैं? ईसीजी। बात समझे? तो आपके देखो ये मशीन से वायर आते हैं आपके टू रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट में रखते हैं। ठीक, आपके लीड्स और आपके लेफ्ट एंकल पर लगता है। ठीक है, पर्सन है, देखो ये भोलू पर्सन है, ठीक है, इसका नाम भोलू है। इस भोलू का हाथ है देखो, और जो ये भोलू है, इसका पैर ये देखो भाई। ठीक, ये पैर है भोलू का। तो जो भोलू है, ये भोलू के हाथ में, और इसके, ठीक है, इसके रिस्ट, जहाँ पर आप घड़ी पहनते हो, ठीक है, जहाँ पर आप वॉच लगाते हो वहाँ पर क्या लगता है? आपका लीड्स। क्या लगते हैं? आपके मशीन से। देखो ये मशीन होता है,
ये मशीन है भाई, ठीक है, इस पर हम लोग का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएगा फिर उसके बाद, ठीक है। ये मशीन से वायर आता है, ठीक है, और इससे लीड्स आता है, इससे लीड्स आते हैं, समझो ना, इससे लीड्स आएंगे, ठीक है। एक तो लगेगा पर्सन के लेफ्ट ट्विंकल, एक लगेगा इसके राइट ट्विंकल, ठीक है, और इसके लेफ्ट। तो दो आपके जो, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये है जिसको बोलते हैं लेफ्ट रिस्ट, ठीक, आपका ये राइट रिस्ट, और ये क्या हो गया भाई, इसको बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल। तो आपका 3 लीड्स आते हैं मशीन से, ठीक है। आपका जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन का नाम है जिससे हमको क्या पता चलता है, हार्ट का, ठीक, इससे हम लोग पता कर सकते हैं हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है। इससे 3 लीड्स आते हैं, ठीक है। एक लीड्स लगता है लेफ्ट रिस्ट में, ठीक है, एक लीड, ठीक, एक क्या लगता है, एक जो लीड से लगता है कहाँ पर, लेफ्ट रिस्ट में, एक लगता है राइट रिस्ट में, और एक लगता है राइट लेफ्ट एंकल में, ठीक। कहाँ लगता है भाई, एक जो लगेगा आपका लीड्स, लीड्स मतलब होता है इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, इसको बोलते हैं लीड, लीड, या फिर इसको बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोड, ठीक है, लीड बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो लीड, ठीक है, आप इसको लीड भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो लीड या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं लीड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड। आपके लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट, और आपके कहाँ पर लगेगा, आपके भाई आपके लेफ्ट एंकल पर लगेगा, ये भोलू पर, इसका नाम क्या है, भोलू, बहुत बोला है, ठीक, उसीलिए इसका नाम रख दे हूँ मैं भोलू, ठीक। तो ये था आपका मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन कि आखिर में ईसीजी क्या होता है, इसका बेसिक आप समझ गए, ठीक है। अब आपका हम लोग इसका डिफली चलेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि इसका मतलब एक्चुअल में, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग का सबसे पहले टर्म आप समझो जो आपके एनसीईआरटी में अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक, आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, आखिर में डीपोलराइजेशन का मतलब, ठीक है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, ये समझो। ये हम लोग का मसल है, ठीक है, आप समझो कि ये मसल है, ये मसल, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मसल है जिस पर क्या है, ये मसल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक मसल है जिस पर क्या है, ये मसल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ठीक है, और क्या यहाँ पर पंप होता है, पता है यहाँ पर पंप होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि मसल है, कौन सा मसल है भाई, हम लोग का कार्डियक मसल, ठीक है। कौन सा मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर हम लोग का है जिसको बोलते हैं किसका मसल भाई, ये मसल फाइबर है किसका, कार्डियक मसल का, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल फाइबर है, ठीक, कार्डियक मसल फाइबर है, ठीक है, ये मसल फाइबर है किसका, कार्डियक का। सो ये कार्डियक मसल फाइबर है जिस पर देखो, जिस पर अभी कैसे चार्ज है, जिस पर अभी नेगेटिव चार्ज है, ये मसल पर आपको कौन सा चार्ज दिख रहा है, इस मसल पर आपको नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस मसल पर कौन सा चार्ज, देखो ध्यान से, इस मसल पर अभी नेगेटिव चार्ज है, देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस मसल पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है भाई, अभी इस मसल पर नेगेटिव चार्ज है, और जब इसका क्या होता है, जब इसका डीपोलराइजेशन, जब क्या होता है इसका डीपोलराइजेशन, ठीक है, जब डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि इससे सोडियम, ये जो पंप है, ठीक है, इस पंप से क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम जब इस पंप से एंटर करते हैं मसल फाइबर में, ठीक है, जब सोडियम एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब है आना, जब सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है, मसल फाइबर में एंटर करते हैं, जब सोडियम एंड कैल्शियम क्या करते हैं, ठीक है, मसल के फाइबर पे एंटर करेंगे, मसल के अंदर जाएंगे, तो फिर क्या होता है, देखो जब ये मसल में एंटर करेंगे, ठीक है, जब ये मसल के अंदर चले जाएंगे, मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, किसके थ्रू, पंप के थ्रू, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एंटर करेंगे, देखो, ठीक है। तो क्या होता है, अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, अंदर क्या होता है भाई, अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, अंदर चार्ज कैसे हो जाता है, देखो अंदर चार्ज जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो अंदर कौन सा चार्ज रह जाता है, देखो यहाँ पर अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है,
और इसको बोलते, ठीक है। और क्या होगा देखो, यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम अंदर आ चुके हैं फाइबर के, ठीक है। सोडियम एंड कैल्शियम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन क्या हो चुका है, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, जब नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। क्यों हुआ भाई, जब सोडियम एंड कैल्शियम के आने से, ठीक है। सोडियम एंड कैल्शियम के आने से क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन पर पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज था। मेम्ब्रेन पर पहले क्या था, मेम्ब्रेन पर पहले नेगेटिव चार्ज था, वो किस में हो गया कन्वर्ट, वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले मेम्ब्रेन में कैसा चार्ज था भाई, पहले मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब क्या हुआ, उसका सोडियम एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया। मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया, मतलब डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका किसका, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है एट्रिया का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है किसका, एट्रिया का या फिर वेंट्रिकल का, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है आपका एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब आपका मेम्ब्रेन पर चार्ज पॉजिटिव बजाएगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव, जब आपके मसल फाइबर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब मसल फाइबर का जब डीपोलराइजेशन, जब मसल फाइबर क्या होता है, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होता है, तो मसल क्या करते हैं, जो मसल हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, जब मसल फाइबर का क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बात समझे, तो क्या होता है भाई, जब मसल फाइबर का क्या होता है, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, ठीक है, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होगा, तो मसल फाइबर क्या करेंगे, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मसल फाइबर का देखो, जब डीपोलराइजेशन होगा, तो मसल फाइबर क्या करेंगे, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो मसल फाइबर है क्या करेंगे, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझे, तो जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होगा, तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और इसके बाद आप समझो कि रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक। आखिर में रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है भाई, ठीक है। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, सिंपल है। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि फिर से मेम्ब्रेन, फिर से मसल में नेगेटिव चार्ज आ चुका है, फिर से मसल में क्या आ चुका है, फिर से मसल में नेगेटिव चार्ज आ गया है। मतलब देखो, फिर से मसल पर क्या होगा, फिर से मसल है, ठीक है, इस मसल पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। इस मसल पर फिर से कौन सा चार्ज आ गया है, देखो इस मसल पर फिर से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है आ गया है, फिर से वापस नेगेटिव चार्ज मसल हो गया है। क्यों भाई, क्योंकि इस पर किसका इन्फ्लक्स हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या, ठीक है, क्योंकि इससे जो भी पोटेशियम थे वो बाहर निकल गए, पोटेशियम इससे बाहर निकले, ठीक है। इससे पोटेशियम बाहर निकले, इस मेम्ब्रेन से जब पोटेंशियल, ठीक है, जब इस मेम्ब्रेन से पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो मेम्ब्रेन फिर से रीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। जब मेम्ब्रेन से पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो मेम्ब्रेन का फिर से रीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जब मेम्ब्रेन क्या होगा, जब जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, मतलब मेम्ब्रेन से जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो मेम्ब्रेन फिर से रीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से जब देखो पोटेशियम बाहर निकला, ठीक है, जब मेम्ब्रेन से पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो मेम्ब्रेन का फिर से क्या हो जाएगा भाई, मेम्ब्रेन का फिर से रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से जब पोटेशियम बाहर निकलता है, तो मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, फिर से मेम्ब्रेन का रीपोलराइजेशन हो जाता है। जब मेम्ब्रेन से पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, फिर से उसका रीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रिलैक्स। अब मसल क्या करेंगे, मसल फिर से रिलैक्स करेंगे। जब मसल पहले डीपोलराइजेशन होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और
रीपोलराइजेशन में मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन में मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो मसल है ये रिलैक्स करेंगे। अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक, इसका ग्राफ एक्चुअली में, तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। सिंपल समझो, डीपोलराइजेशन जब मेम्ब्रेन का, जब मसल फाइबर का क्या होता है, जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होता है तो जो क्या करता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होता है, जब सोडियम एंड कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर आते हैं तो मसल फाइबर का क्या होता है भाई, कंट्रैक्शन, मतलब जो भी एट्रियम एंड वेंट्रिकल का क्या करेंगे, एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि मसल अभी रिलैक्स है, ठीक है। मसल कैसा है, मसल रिलैक्स है, मतलब जो आपका वेंट्रिकल है वो अभी रिलैक्स है, ठीक है। सो रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि मसल जो है, मसल फाइबर्स रिलैक्स हैं, आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। आपका वेंट्रिकल कैसा है, डायस्टोल पर है, मतलब रिलैक्स है, ठीक है। तो ये समझ गए ना। अब आते हैं इसके मेन हम लोग, ठीक है, कि हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका भाई ग्राफ। देखो अभी मैं आपको समझाया, इसको लिखो भाई, रहने दो इसको, ठीक है। यहाँ देखो आप इसका ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान से आप देखना कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से इसको देखो भाई। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इसको, इसका मतलब क्या समझना आप, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखना, ठीक है। तो ये हम लोग का एक क्या बन गया भाई, हम लोग का एक, देखो ध्यान से, ये हम लोग का एक क्या बन गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैंने आप ले, ठीक है, एक हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बनाया है जो आपके इंसर्ट में मेंशन है, ठीक है। ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इससे इसको देखकर, इसको हम लोग देख के क्या समझते हैं, देखो, ठीक है। ये हार्ट का क्या है भाई, ये हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो ग्राफ में है, ऐसे नहीं दिखता आपको, ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ में समझो आप, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं, हमको क्या पता चलता है इससे, इस ग्राफ से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इस जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हमको क्या पता चलता है, मैं आपको समझाऊंगा। आप भी आज के बाद आप भी इसको देखकर पता कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कभी भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप देखोगे तो बोलो, अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आपको पता होगा तो आप बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से इसको सुनना कि आखिर में ईसीजी जो होता है, ठीक है, ईसीजी में हमको ऐसी ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। जो ईसीजी है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, ठीक है, जो ईसीजी हम लोग का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, उसमें हम लोग को ऐसे ग्राफ हमको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक पॉइंट, इसको बोलते हैं P Q R S, और ये होता है हम लोग का T, ठीक है। सो P का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या है, देखो P का मतलब होता है डीपोलराइजेशन। P का मतलब क्या है, P का मतलब होता है डीपोलराइजेशन। किसका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन, ठीक है, जब क्या होता है, एट्रिया का जब डीपोलराइजेशन होता है तो उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब क्या, देखो, जब डीपोलराइजेशन हुआ एट्रिया का तो उसको किससे कर रहे हैं रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई P से, ठीक है। तो जब एट्रिया का क्या हुआ, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन, जब एट्रिया डीपोलराइज करेगा, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एट्रिया का क्या हुआ, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा तो उसको हम लोग P से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि आपके एट्रिया, आपके दोनों एट्रियम, आपका दोनों एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, पढ़े हैं ना अभी। देखो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका, एट्रिया एंड वेंट्रिकल का। तो आपका देखो, सबसे पहले आपको पी क्या समझा रहा है, P आपको बता रहा है कि आपका जो मेम्ब्रेन है,
आपके मेम्ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, आपका मेम्ब्रेन में सोडियम एंड कैल्शियम एंटर कर चुका है, मतलब आपका मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आपका मेम्ब्रेन का कंट्रैक्शन, आपके दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बात समझे, आपके दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। पी क्या बता रहा है? पी हमको ये बता रहा है कि दोनों मेम्ब्रेन, दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम को रिप्रेजेंट करता है हम लोग का पी। तो पी क्या करता है? पी रिप्रेजेंट करता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। हम लोग अगर दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसमें बोथ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, मतलब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। फिर हम लोग का जो पी, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, आखिर में QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है भाई हमको? तो हमको देखोगे जो QRS, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? QRS कॉम्प्लेक्स बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ, तो QRS कॉम्प्लेक्स हमको ये बताता है डीपोलराइजेशन किसका हो चुका है? डीपोलराइजेशन हो चुका है किसका भाई? डीपोलराइजेशन हो चुका है वेंट्रिकल्स का। सो QRS कॉम्प्लेक्स क्या हमको समझा रहा है, क्या हमको बता रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स हमको ये बताता है कि जो डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकल्स का क्या हो चुका है? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो गया है, ठीक है। वेंट्रिकल का क्या हो चुका है भाई? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो गया है, ठीक। सो QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहे हैं हमको? क्या बता रहे हैं हमको कि डीपोलराइजेशन किसका हो गया है? डीपोलराइजेशन हो गया हम लोग का किसका? वेंट्रिकल का, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमको यही समझाता है, यही बताता है कि डीपोलराइजेशन मतलब क्या है? बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों वेंट्रिकल क्या, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब दोनों वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इसका मतलब है कि ये QRS कॉम्प्लेक्स उसको दर्शा रहा है, उसका मतलब बता रहा है, उसका ये इलेक्ट्रिकल, आपके हार्ट का ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? तो QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, आपका वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन किसका भाई? वेंट्रिकल का क्या हो चुका है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। सो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है क्या भाई? डीपोलराइजेशन किसका? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन को QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कौन करता है रिप्रेजेंट? QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? वेंट्रिकल का डीपोलर, ठीक है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब पता है ना? मेम्ब्रेन पर देखो, मसल फाइबर पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब सोडियम एंड कैल्शियम एंटर करेंगे तो मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, और जब आपका मेम्ब्रेन, और जब क्या होता है, मेम्ब्रेन आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मेम्ब्रेन क्या करेगा? जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मसल है क्या करेगा? मसल का आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज आता है, ठीक है, जब मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज आता है तो मेम्ब्रेन क्या करता है? मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, ठीक है, जब मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो जो मेम्ब्रेन है क्या करेगा? मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जब बोथ वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आखिर में टी का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आपके जो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसका क्या हो गया भाई? उसका रीपोलराइजेशन, मतलब अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं। इसका मतलब क्या है? रीपोलराइजेशन का मतलब है कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या है? अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो चुके हैं। पहले वेंट्रिकल क्या थे? ठीक, QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है, लेकिन टी हमको ये बताता है कि अब वेंट्रिकल रिलैक्स हैं, मतलब रीपोलराइजेशन,
वेंट्रिकल का क्या हो चुका है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो गया, वेंट्रिकल अब रिलैक्स है। तो टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी हमको रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन। किसका रिपोलराइजेशन भाई, किसका रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का ठीक है, वेंट्रिकल का ठीक है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन को हम लोग को बताता है कौन, हमको ये बताता है हम लोग का टी। ठीक है, सो टी रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन को। किसका रीपोलराइजेशन भाई, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन को हम लोग को टी कर। इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स है। तो क्या समझे भाई हम लोग, पी का मतलब क्या होता है, इस छोटे से ग्राफ का मतलब क्या है, आपका जो अब जो एट्रियम है उसका कंट्रैक्शन हो गया, मतलब आपका जो एट्रियम का डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी फॉर डीपोलराइजेशन किसका, एट्रियम का, एट्रिया का। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसका किसका डीपोलराइजेशन भाई, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। ठीक है, सो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जिसमें आपके दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब आपके दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका, तो एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग का टी है, टी मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन। टी का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन। तो आप क्या कर सकते हो, आप टी, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेट करके, ठीक है, आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को मतलब इसको गिन के, ठीक है, इसको आप पता करके कि कितना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है बोल के, 1 मिनट में कितना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना है उसको आप आइडेंटिफाई करके ये पता कर सकते हो हार्ट बीट रेट। क्योंकि एक कार्डियक साइकिल पर वन कार्डियक साइकिल आपको मिल जाएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एक कार्डियक साइकिल पर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, 2 कार्डियक साइकिल पर 2 क्या होगा भाई, आपका जो 2 आपके क्या होंगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मतलब समझे ना, तो हर एक कार्डियक साइकिल में क्या बनेगा, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो हर एक कार्डियक साइकिल में क्या बनेगा, हर एक कार्डियक साइकिल में आपको हर एक कार्डियक साइकिल में एक आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर लोग मतलब ये क्लिनिकल यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम लोग हार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का ईसीजी। क्लियर, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।